तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में यदि आप आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर आप नया हैं और आवेदन आप कर रहे हैं और रिजेक्ट हो जा रहा है बार बार, या फिर आप पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि एक बार में आपका आवेदन जो है सही तरीके से और आपको टाइम पर जो है डिलीवर हो जाए, आपका आवेदन अप्रूव हो जाए। क्योंकि अभी आपको पता है कि जाति आय आवासीय में अभी बहुत बड़ा जो है चेंजेस कर दी गया है, बदलाव कर दिया गया है, जिसमें कि अभी जो है काफ़ी आवेदन यहाँ पर रिजेक्ट हो जा रहे हैं इसका जो है डॉक्यूमेंट कारण से, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। तो देखिए, अक्सर जो है छोटा छोटा गलती करते हैं, जैसे में नाम हो गया या फोटो में हो गया, स्पेलिंग मिसमैच हो गया, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी बार जो है आपको गलत होने के कारण जो आपका है इनकम या फिर जो भी है वो आपका आवेदन जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आरटीपीएस के बारे में बात करेंगे, जहां से आप इस पोर्टल पे आप सीखेंगे कि किस तरीके से मतलब आय प्रमाण पत्र जो है सही प्रक्रिया से स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि आपको कैसे भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, ताकि आपका जो आवेदन है नहीं रिजेक्ट हो। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। और यदि आप जाति आय आवासीय स्कॉलरशिप एडमिशन या सरकारी योजना से रिलेटेड जुड़े ऐसे भी मतलब कि वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पे इस पोर्टल पे आ जाना है आरटीपीएस के, जो है किसका नाम है serviceonline.bihar.gov.in। इस वाले पोर्टल पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले देखिएगा यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग का जो ऑप्शन है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर देना है। सामान्य प्रशासन विभाग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ फिर से ड्रॉप डाउन होगा। उसके बाद यहाँ आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि अंचल स्तर पे चाहिए या अनुमंडल स्तर पे चाहिए या जिला स्तर पे चाहिए। तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर से बनता है, उसके बाद अनुमंडल स्तर, फिर जिला स्तर में। जब तक कि अंचल और अनुमंडल नहीं रहेगा, जब तक जिला नहीं बनेगा, जब तक अंचल नहीं रहेगा, जब तक अनुमंडल नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो फिर देखिएगा कुछ इस तरीके का जो है वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगा, जो कि आपको फॉर्म को बारी बारी से सभी चीज़ें भरना है। तो हम इसमें बताते हैं कि कैसे क्या भरना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो नाम है वो अपना टाइप करेंगे, फुल नेम, उसके बाद स्पेस दबाएंगे तो आपको यहाँ पे हिंदी हो जाएगा। यदि मोबाइल में आप इसको भरेंगे तो आपको जो है हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, यदि आप लड़का है जेंट्स में है तो हस्बैंड नेम तो खाली छोड़ना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर जिस पे ओटीपी जाएगा। उसके बाद यहाँ से ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी भी यहाँ तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि आप इसको दे देते हैं तो भविष्य में काम मिलता है। क्योंकि यदि आपका आवेदन नहीं मिलता है या किसी कारण से नहीं इसका क्या कहते हैं रिसीविंग नहीं मिलता है तो आप ईमेल से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे तो मोबाइल पे आता ही है मैसेज। उसके बाद आपका जो है पता एड्रेस बिहार में से है तो बिहार सेलेक्ट कर लीजिए, जिला, फिर अनुमंडल, ब्लॉक, उसके बाद वार्ड संख्या, और यहाँ से पंचायत है या नगर परिषद है, नगर निगम है, जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका मोहल्ला, गांव या डाकघर, थाना, पिन कोड, और यहाँ से फ़ोटो एक अपलोड कर देना है। तो देखिए, सिग्नेचर जो है सेल्फ अटेस्टेड जो है सिर्फ यहाँ पे आवासीय के लिए है और जाति और आय के लिए तो नहीं है इसमें। इसलिए आप फ़ोटो पे साइन करिए तब भी सही है, नहीं भी करिएगा तब भी सही है, लेकिन आवासीय के लिए मैंडेटरी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पूछा गया है पेशा, प्रोफेशन। तो यहाँ पे आप क्या हैं, तो छात्र हैं तो जो भी हैं सेलेक्ट कर लेंगे। आवेदन का उद्देश्य क्या है, शिक्षा के लिए तो शिक्षा भरेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि सरकारी सेवा से आय कितना है। सरकारी यदि आदमी है तो फिर आप जितना इनकम है, या आपके गार्जियन सरकारी सेवा से इनकम है, कोई जॉब है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद कृषि से आय है, जितना आप ईयरली कमा पाते हैं तो वो आप यहाँ पे भरना है। एग्जैक्ट तो नहीं हो पाता है, लेकिन एक एक्सप्रॉक्स में भर सकते हैं। कोई बिजनेस है तो वो भर सकते हैं, या फिर कोई अदर इनकम है तो वहाँ से भर सकते हैं। आपको यहाँ टोटल इनकम ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ जो पूछ रहा है कि वेतन पर्चा या फिर आयकर रिटर्न या फिर अन्याय अभिलेख, मतलब जो अन्य अभिलेख होता है, कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो कर सकते हैं। तो यदि आप जॉब में है तो वेतन पर्चा स्लिप मिलता है, वो मंथली निकलता है, वो आप लगा सकते हैं। या फिर आपको बिजनेस है तो आप आयकर रिटर्न भर सकते हैं। उसके बाद बात आ गया अन्य अभिलेख। तो अन्य अभिलेख में क्या है कि यहाँ पे आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, जैसे हम यहाँ पे एक फॉर्म जो है दिखा देते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है खुद से एक फॉर्म जो बनाया हुआ है, इसका जो है लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप इसको भी भर के साइन करके आप यहाँ पे सीधा जो अन्य अभिलेख, यहाँ जो अन्य अभिलेख है यहाँ पे आप अपलोड
कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे अन्य अभिलेख, उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका जो है कुछ जो पूरा फॉर्म भरा हुआ रहेगा वो आपके सामने खुल जाएगा। फिर आगे आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो जैसे देखिए इस तरह से आप रिव्यू के लिए बोला जाएगा, इस तरह से आप एक बार सारा डाटा जो मिला लेंगे। उसके बाद इतना सारा डाटा मिलाने के बाद यहाँ पे अटैच एनेक्चर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही अटैच एनेक्चर पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे सीधा क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप जैसे देखिए क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है फॉर्म खुल के नज़र आ जाएगा। तो आपको यहाँ सबसे पहले क्या करना है कि आवेदक का जो पहचान दस्तावेज है यहाँ से क्लिक करेंगे और सबसे पहले जैसे आप हमेशा के लिए आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करते थे वो हम यहाँ से पहले आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप चूज फाइल करके आप यहाँ से कर लेंगे। यहाँ से क्या करना है कि आपको फिर यहाँ से नीचे आयकर रिटर्न पे आना है। आयकर रिटर्न जैसे वेतन पर चाहिए, इसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, आप इसको छोड़ देना है क्योंकि ये नहीं भी करेंगे। फिर नीचे आइएगा तो अन्याय अभिलेख है, इस पे आपको आना है और यहाँ पे क्लिक करके अन्याय अभिलेख पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जब करेंगे तो हम जो दिखाए हैं ये वाला जो फॉर्म है आप यहाँ से भर सकते हैं। नाम, पिता, पति, ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला और मजदूरी व्यवसाय से कितना आया है, कृषि से कितना है, अन्य स्रोत से कितना है, कुल वार्षिक कितना रुपया कितना है और ये करके दिनांक स्थान करके आप साइन, मोबाइल नंबर, नाम लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ से अपलोड करके सेव एनेक्चर कर देंगे और आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑनलाइन। इसमें देखिए 100% तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन जहाँ तक कि मेरा मानना है कि इतना आपको कर देने से आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो आपको इसी तरीके से जो है आपको जो आय प्रमाण पत्र है वो बना लेना है। और देखिए बात ऐसा है कि अप्रूवल जो है हमेशा से सही कोई भी जानकारी नहीं दे पाएगा कि जो है मतलब यहाँ से 100% जो है हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ जो ऑफिस वेरिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या जानकारी दे रहे हैं और क्या सही है। तो लेकिन आज जो हम बताए हैं उससे यदि आप बचेंगे, उसका जो नियम फॉलो करते हैं तो आपका जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाएगा, मतलब न के बराबर होगा कि आपका आवेदन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताइए कि अगला वीडियो में जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या फिर स्टेटस चेक करने के लिए या फिर जल्दी कैसे बनाना है तत्काल में उस पर मैं बनाऊँ। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो है कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।